नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसली चौहान। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एस जयशंकर ने की बूचा नरसंहार की निंदा। संसद में बोले, मासूमों की जान की कीमत पर कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूसी सेना ने कीव के पास बूचा शहर में सामूहिक तौर पर कत्लेआम मचाया है। उनका आरोप है कि यूक्रेनी सेना ने बूचा में कई निर्दोष लोगों की जान ली है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में मुठभेड़, लश्कर-ए-तैयबा और गजवत उल हिंद के 2 आतंकी ढेर। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि जम्मू और कश्मीर में सक्रिय कुल 172 आतंकवादियों में से 79 विदेशी हैं, जबकि 93 स्थानीय आतंकवादी हैं। दिल्ली एमसीडी एकीकरण बिल पास होने पर आप नेता संजय सिंह का तंज, नाम बदलकर रख दे केजरीवाल फोबिया बिल। दिल्ली एमसीडी एकीकरण का विधेयक राज्यपाल में पास हो गया है। वहीं आप नेता संजय सिंह ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बिल का नाम केजरीवाल फोबिया बिल रख देना चाहिए। दिल्ली की खेल नीति पर सीएम केजरीवाल बोले, इसका उद्देश्य प्रतिभाओं की पहचान करना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की खेल नीति के नीति स्तंभ है। दिल्ली सरकार की खेल नीति का उद्देश्य प्रतिभाओं की पहचान करना और खेलों की स्किल्स को विकसित करना है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग का आदेश, सरकारी अस्पतालों में परिजनों को मिलेगा सस्ते शुल्क पर भोजन। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने नया आदेश जारी कर दिया है, जिसके अनुसार अब दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के परिजनों को सस्ते शुल्क पर स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। पटाखा फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग, 1 किलोमीटर दूर तक दिखाई दी लपटें, लाखों का हुआ नुकसान। इंदौर के दतोदा क्षेत्र के लाल घाटी स्थित पटाखा फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि 1 किलोमीटर दूर से ही लपटें दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला। भारत की तुलना श्रीलंका से कर लगाए गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने भारत की तुलना श्रीलंका से की। अगली खबर इंदौर से है। कांग्रेस का बड़ा प्लान, दीपावली की तरह रामनवमी को मनाने के लिए पार्टी कर रही है काम। कांग्रेस की तरफ से हर घर दीपक के नारे के साथ इंदौर के हर वार्ड में घर घर 11 दीपक के पैकेट का वितरण किया जा रहा है। इसके लिए विशेष रूप से दीपक बनवाए गए हैं। राजस्थान में डिस्कॉम ने रमजान के दौरान बिजली नहीं काटने के दिए थे आदेश। बीजेपी ने की आलोचना तो बैकफुट पर आई सरकार। राजस्थान में डिस्कॉम ने रमजान के दौरान बिजली नहीं काटने के आदेश दिए थे, वहीं इसे लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया है और बीजेपी की आलोचना के बाद ये आदेश वापस ले लिया गया। संजय राउत ने किरीट सौम्या पर लगाए थे आरोप। फडणवीस बोले, पेश करो सबूत। संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सौम्या पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं कर पाए हैं, ऐसे में ये सब आरोप केवल आरोप मात्र हैं। संजय राउत ने किरीट सौम्या पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, बताया राष्ट्रद्रोह। किरीट सौम्या ने 2013 व 14 में से विक्रांत मुहिम चलाई थी और मुंबई में एयरपोर्ट से लेकर अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर चर्च गेट, नेवी नगर आदि से चंदा जमा किया था। 100% वयस्क आबादी को लगाई वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वाला पहला शहर बना मुंबई। बृहन्मुंबई नगर निगम ने घोषणा की है कि मुंबई में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन की 2 खुराक के साथ पूरी तरह से टीका लगाया गया है। नवाज शरीफ की पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना, कहा तमाशों का ढोंग बंद करे इमरान खान। पीएमएलएन की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी सरकार और उनके सहयोगियों को घेरते हुए जमकर जुबानी हमला बोला। मरियम ने कहा कि फवाद सवाल पूछने पर पत्रकारों को गाली देते हैं। सियासी संकट के बीच पीएम इमरान की अपील, विदेशी ताकतों से मुल्क को बचाने के लिए सामने आए अवाम। पाकिस्तान के सियासी संकट के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान ने जनता से समर्थन की अपील की है। उन्होंने अवाम को देश के लोकतंत्र और संप्रभुता का सबसे बड़ा रक्षक बताया है। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर निशाना लगाया, गरीबों को लूटने का आरोप। कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उस पर गरीबों को लूटने का आरोप लगाया। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन लगने की प्रक्रिया में एक बार फिर से गिरावट आई है। मार्च के आखिरी 2 हफ्तों में दिल्ली में कोविड वैक्सीन में तेजी के बाद अप्रैल की शुरुआत के बाद से हर दिन औसतन केवल 15,961 डोज लगी है। कोविड वैक्सीन की संख्या में होने वाली कमी 12 से 14 वर्ष की आयु के कम बच्चों को लगने वाली वैक्सीन के साथ मेल खाती है। चंडीगढ़ को लेकर आप सरकार का हरियाणा पर पलटवार, हरपाल चीमा बोले, हमारा हक लेकर रहेंगे। चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा और पंजाब में नया विवाद शुरू हो गया। पंजाब की आप सरकार ने चंडीगढ़ के लिए हर लड़ाई को लड़ने का दावा किया। फाउंडेशन डे पर पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र, बोले आज देश के पास नीति भी नीयत भी। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है। बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही है।
डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतने ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चंद से तू चंद से सरोकार।